ओम नमः शिवाय। आज बल क्या है और कुंडलिनी में यह कैसे कार्य करता है, इसको समझेंगे। आपने कभी साइंस पढ़ी हो हाई स्कूल में अथवा इंटर में, तो उसमें एक फोर्स नाम का एक चैप्टर आता है। हमारे समय में दीवार पर धक्का लगाता हुआ एक आदमी चित्र में दिखाते थे और मास्टर जी समझाते थे, यह बल लगा रहा है। बल को ये समझो, आप किसी वस्तु को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं तो वो बल होता है, बल का प्रयोग होता है। तो केवल क्रिया है जो आप करते हो, जो मूल रूप से कार्य करता है वो बल है। और बल जीवन में आप देखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करता है, अनेकों प्रकार से कार्य करता है। कैसे? बल को पावर भी बोलते हैं। समाज में आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा, तुम मुझे नहीं जानते, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। जो पहुंच का बहुत ऊपर तक होना, ये भी एक बल है जो किसी एक आम आदमी को अथवा मिडिल क्लास को अथवा रिच क्लास को प्रशासनिक अथवा मंत्रियों तक से जोड़ता है, जिसके फोन पर बहुत सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये क्या है? आप इसको बोलते हैं, उसकी पावर बहुत बहुत ज्यादा है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके सामने। तो ये बल है जो भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करता है, जिसके लिए कई प्रकार के शब्द यूज होते हैं। कुंडलिनी में बल को ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा के अनेकों प्रकार और अनेकों प्रकार से यह कार्य करती है। लेकिन बल की जरूरत कब पड़ती है? आपने कभी कोई पुरानी फिल्म देखी हो तो उनमें किले का दरवाजा जब हमला किया जाता था तो बड़े बड़े लक्कड़ अथवा पेड़ से चोट मार करके खोला जाता था। बार बार हमला किया जाता था दरवाजे पर, किले के दरवाजे पर। ऐसा देखने में आता है बहुत सारे सैनिक एक साथ एक बहुत बड़े पेड़ को लेकर के या लकड़ी का लट्ठा लेकर के हमला करते हैं, धक्का देते हैं, चोट मारते हैं दरवाजे पर। और बार बार ऐसा करने से वो दरवाजा टूट जाता है। अब आपके पास वो कौन सा बल है जो कुंडलिनी जहां सोई हुई है? पहला कार्य तो ये कि जहां सोई हुई है उस कमरे के अंदर दाखिल होना है। तो आपके पास ऐसा कौन सा बल है जो चोट मार करके आप कुंडलिनी के समक्ष खड़े हो जाओगे? फिर आप कुंडलिनी को धक्का दोगे, फिर कुंडलिनी अपना रास्ता पकड़ेगी, फिर कुंडलिनी दूसरी ओर धक्का मारेगी। ये बात बिल्कुल ऐसे ही समझो, आप जैसे किसी कमरे में एंटर कर गए, वह एक बहुत बड़ा भारी पत्थर रखा है और उस पत्थर को आपको दूसरे दरवाजे से निकालना है। दूसरा दरवाजा बंद है। आपने पहला दरवाजा किसी तरह से खोल करके आप एंटर तो हो गए, लेकिन आगे जो भारी पत्थर रखा है आपको उसको भी खिसकाना है और जो दूसरा दरवाजा सामने की तरफ बंद है, पत्थर से उस पर भी चोट करनी है। अर्थात वो कुंडलिनी जो सोई हुई पड़ी है दूसरे दरवाजों को पार करती हुई आगे बढ़े। वो दरवाजे कौन से हैं?
तो इन दरवाजों में सर्वप्रथम आता है आपका मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र में आपको पहले एंटर होना है, इसके लिए बल चाहिए। वहां जो सोई हुई कुंडलिनी पड़ी है उसको खिसकाने के लिए, उसको जगाने के लिए, उसमें छेड़छाड़ करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए। फिर इतनी अधिक ऊर्जा और बल चाहिए कि वो उस ऊर्जा से और आगे के दरवाजों को खोल सके, अर्थात कुंडलिनी ऊपर की ओर प्रवाहित हो तो स्वादिष्ठान, मणिपुर और आदि दरवाजों को खोलती हुई ऊपर की ओर उठने लगे। सुनने में बड़ी आसान प्रक्रिया लगती है, लेकिन बल चाहिए। ये बल कहां से आए? बिना बल के कार्य सिद्ध नहीं होते। ईश्वरीय कृपा हो तो बल मिलता है, गुरु कृपा हो तो गुरु भी अपना बल देता है। कई सारे बल एक साथ कार्य करें तभी कार्य सिद्ध हो पाता है। हंसी में, हवा में कोई खेल नहीं। आपसे अगर कह दूं 20 किलो या 50 किलो वजन रोज उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रखना है, यही अभ्यास करना है सिर्फ, और सिर्फ इतना ही अभ्यास करना है, और 6 महीने तक करना है, साल भर तक करना है, 10 साल तक करना है, आपका मन ही खत्म हो जाएगा। आप कह देंगे मुझे कोई कुंडलिनी नहीं छेड़नी, मैं ऐसे ही ठीक हूं, क्योंकि आपकी क्षमता ही नहीं है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, वो विल पावर नहीं है। वो विल पावर कहाँ से आए जो 50 की जगह आप ये कह सको कि मैं 100 किलो क्या 1000 किलो क्या, जितना कहो उतना वजन उठा करके इधर से उधर रख दूंगा। पहले तो आपकी विल पावर चाहिए कि हाँ मैं ये कर चुकूंगा, एक दिन मैं निश्चित रूप से कर दूंगा। इस सिद्धांत को समझो। बल कोई भी हो, एक दिन में नहीं आता, एक दिन में संचय नहीं होता। आप जिम जाते हैं, जिम के ट्रेनर से कहते हैं मुझे इतना वजन घटाना है या इतना बढ़ाना है, वो एक एक स्टेप आपको करने सिखाता है। फिर वो आपसे वेट लिफ्टिंग भी कराता है, शुरू में 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो। इस तरह से वेट आपके हाथों के लिए और आपके पैरों के लिए भी लगवाता है। एक्सरसाइज शुरू होती है। धीरे धीरे इस खेल में आपको आनंद आता है, और इस खेल में आप एक समय ऐसा भी आता है आप अपनी क्षमताओं से ऊपर भी वजन उठा पाते हैं या खिसका पाते हैं। पैरों से खिसकाने का भी एक प्रोसेस होता है जिम में, जहाँ से वजन खिसका देते हैं। तो कुछ टूल्स का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे आप जिम में करते हैं, पैरों से वजन को खिसका देते हैं। टूल्स मिले हुए हैं। अगर खाली पैरों से ही वजन खिसकाना हो बिना टूल्स के, तो आपको ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। वो टूल्स क्या हो सकते हैं, इसी के लिए सारी दुनिया रहस्य में बनी हुई है। टूल्स हों तो कार्य आसानी से हो जाता है, लीवरेज मिल जाता है। लीवरेज मीन्स उत्तोलक, किसी कार्य की टेक्निक, इस काम को कैसे करना है तो बड़ा कठिन, लेकिन हो जाएगा। अगर इसको मैथ में कहूँ, बहुत लंबी चौड़ी गुणा भाग करनी है, जो मन और मस्तिष्क से परे की है, अंकों की डिजिट में है, तब उसके लिए लोग टेबल इस्तेमाल करते हैं, घातांक सारणी का इस्तेमाल करते हैं, जो कई हजार साल के बाद के भी रहस्यों को सुलझा देती है। आपने मैथमेटिक्स टूल्स का इस्तेमाल किया, फार्मूलों का इस्तेमाल किया, इसलिए आप वो गणना करने में सक्षम हो पाए। तो कुंडलिनी के लिए जो ऊर्जा चाहिए शुरुआत में कि आप उसके पास तक तो पहुँचे, तो आपको सर्वप्रथम अपने शरीर और मन को इतना बलशाली बनाना है, और इतनी ऊर्जा जो आपकी बिखर रही है सिर्फ उसको ही इकट्ठा करना है।
क्योंकि जो कार्य होना है, जो बल प्रयोग होना है, वो आपके शरीर के और आपके मन के अलावा कहीं बाहर से नहीं आने वाला। बाहर से तो केवल गुरु एकमात्र कोई टेक्निक बता देगा, बल तो आपका ही प्रयोग होगा। आप अपनी दिन भर की ऊर्जा को कैसे और कितनी प्रकार में बांटते हैं, आप किस प्रकार से शांत होते हैं। आपका शांत हो जाना ही आपकी समग्र प्रकार से ऊर्जाओं को एकाग्रचित्त कर लेना है। इस बात को ऐसे समझो जैसे घड़े में पानी भरा हुआ है और उस घड़े में 1000 छेद हैं। पानी घड़े में भी नहीं रुकेगा, सारा रिस जाएगा और उसका कोई लाभ भी किसी को नहीं मिलेगा। आप वर्तमान में ऐसे ही घड़े हैं, लेकिन अगर उस घड़े में पानी हो और सिर्फ एक ही छेद हो, धार बड़ी तीव्र गति से निकलेगी, हो सकता है कई फुट दूर तक जाकर के गिरे। बस सिर्फ आपको अपनी ऊर्जा को अर्थात अपने विचारों को इतना शांत और एकाग्रचित्त कर लेना है, क्योंकि शरीर के बल से ज़्यादा मन का बल बहुत बलशाली होता है। और ये बल जब आपके विचारों में जो बिखर रहा है, एकाग्रचित्त होकर के सीधे डायरेक्ट कुंडलिनी अथवा मूलाधार चक्र के पास पहुंचता है, तो पहला कार्य तो ये कि मूलाधार चक्र का भेदन स्वतः ही हो जाता है। सिर्फ आपको शांत होना होता है, एक थॉटलेस प्रक्रिया से गुजरना होता है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि थॉटलेस प्रक्रिया में आप अपना अस्तित्व ना भूल जाएं, क्योंकि अस्तित्व भूल गए तो जो ऊर्जा प्रयोग होनी है वो सही लक्ष्य पर सटीक मार नहीं कर पाएगी। इतना भी सावधान होना है। इसीलिए अवेयरनेस नाम का एक सब्जेक्ट अथवा शब्द आता है। तब आप अपने मूल तत्व को भेद पाते हैं, जहाँ से भिन्न भिन्न प्रकार के उपद्रव और भिन्न प्रकार की उपलब्धियां दोनों ही प्राप्त होती हैं। आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा कामग्नि, सबसे बड़ी ऊर्जा क्रोध, दो सबसे बड़ी ऊर्जाएं आपके पास हैं। आप उनका भी प्रयोग कर पाते हैं। कुंडलिनी में पहले बल को समझें, अपने शरीर को रोगमुक्त बनाएं, मन को शक्तिशाली एकाग्रचित्त कि मुझे ये कार्य करना ही है, मैं इस अवस्था को प्राप्त करूंगा। उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें और एकाग्रचित्त होने वाली समस्त प्रक्रियाओं अथवा पद्धतियों को फॉलो करें। मैं कई बतला चुका हूँ, जिनका कुंडलिनी जागरण में इंटरेस्ट है वो उनको फॉलो कर सकते हैं। शरीर और मन बलवान हो, नियमित रूप से एक्सरसाइज का अभ्यास हो, मन की क्षमता और ताकत इतनी ज़्यादा हो कि जो सोचे उसे पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध रहें। दिन भर में जो आप जगह जगह ऊर्जा बिखेरते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी ऊर्जा बचा लें। भोजन में जितना भी खाते हैं उसमें 2 रोटी कम खाएं। किसी से 2 बात फालतू बोलते हो तो 2 बात कम बोलें। मोबाइल में अगर 1 घंटा है तो 50 मिनट कम कर दें, अथवा 10 मिनट 20 मिनट कम कर दें। जरूरत से ज़्यादा पढ़ने के किताबी कीड़ा हो तो थोड़ा कम पढ़ें। ऊर्जाओं को बाहर की तरफ बिखरने से रोकें। जितनी ऊर्जा शांत हो जाएगी वो आपके अंदर स्टोर होगी। जब ये ऊर्जा स्टोर होगी तो कहीं ना कहीं उपद्रव मचाएगी, आपके अंदर एक बेचैनी उत्पन्न करेगी, और इस बेचैनी को आप एक दिशा दें और वो मूलाधार चक्र की तरफ आगे बढ़ेगी। तो बल प्रयोग करने से पहले बल को इकट्ठा करना पड़ता है। बल कुंडलिनी में प्रयोग होता है। बिल्कुल ऐसे ही जब बल इतना बलशाली हो जाए कि कुंडलिनी को खिसका सके, तो आप पाएंगे आप रोगमुक्त होने के अलावा मन में भी शक्तिशाली हो जाएंगे। आपके अंदर एक आत्मविश्वास स्वयं ही आ जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और सिर्फ यही होना आवश्यक है। सिर्फ इतना ही आवश्यक है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आप कर गुजरेंगे। सिर्फ अपने आप को शांत और एकाग्रचित्त करना है।
अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों को ध्यान में रखना है और बल को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए।